आपको पता है आपकी पूरी बॉडी में रामायण है, पूरी बॉडी में रामायण है आपके। Okay. रामायण हमारी बॉडी में कैसे है? आपने रामायण कभी देखी है? देखी तो हाँ, होगी। हाँ। रामायण का मुख्य किरदार आप आपकी नजर में किसको मानते हो? एक तो भगवान राम या फिर हनुमान जी। रामायण का जो मुख्य किरदार है, रामायण का जो मुख्य पात्र है, वो है सीता। सबका अपना अपना रोल है, लेकिन रामायण का जो मुख्य किरदार है दोस्तों, वो सीता है। सीता यानी कि हमारी आत्मा, और रावण हमारा मन। ये शरीर है राम, और ये भक्ति जो हम भक्ति करते हैं ना, ये हनुमान है। मन में विचार उत्पन्न होते हैं, मन में ही तो आता है कि कितनी सुंदर पत्नी है, कितने सुंदर घर लिए बैठा है, कितने सुंदर बच्चे हैं, कितनी सुंदर। दूसरों की चीजें सुंदर लगती हैं, अपने पास नहीं है, लेकिन दूसरों की चीजों को देख करके कभी कभी मन में लालच उत्पन्न होता है। दूसरे की लाइफ को देख के, दूसरे के पैसे को देख करके, उसने उस पैसे को कितनी मेहनत से कमाई ये समझना नहीं चाहते हम, लेकिन लालच उत्पन्न हो जाता है। तो लालच कहाँ उत्पन्न होता है? मन में। विचारधारा मन से उत्पन्न होती है। तो मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा को रोज हरण करता है। वाह वाह। तो कि जो ये सीता है ना, ये समझाने का काम करती है। आप देखो, कभी भी एक चोर चोरी करता है तो उसका सबसे बड़ा द्वंद्व युद्ध अपने आप से होता है, अपनी आत्मा से। आत्मा कहती है तूने यार बहुत गलत किया, तुझे करना नहीं चाहिए था। किसी का तूने एक्सीडेंट करके, किसी को तूने मार के उसका तूने पैसा लूट लिया। तब मन उसको समझाता है कि नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसने भी तो किया, ये भी तो कर रहे हैं, उनका बुरा कहां हो रहा है, उनके साथ आज तक बुरा कहां पर हुआ। तो मन और आत्मा का युद्ध होता है। और अगर मन आत्मा पर विजय पा लेता है ना, अगर आत्मा उसको समझा नहीं पाती, तो मन फिर राक्षस हो जाता है। वो एक के बाद एक वो तब तक बुरे काम करता रहता है जब तक उसका अंत ना हो। मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा को रोज हरण करता है, तब ये राम रूपी पुरुष इस भक्ति रूपी हनुमान की मदद से मन रूपी रावण से सीता रूपी आत्मा को मुक्ति दिलाने का काम करती है। भाई, हम किसी सत्संग में चले जाएं, भक्ति करें, हम तालियां बजा रहे हैं, हम बढ़िया सत्संग सुन रहे हैं, किसी महंत का, किसी साधु का, किसी भी, जो भी आज के समय पे टीवी पे भी कोई आते हैं, तो जब उसमें भक्ति की कोई बातें होती हैं तब हम ताली बजाते हैं। वहां पे देखो आप, कभी कभी रोंगटे से, अगर कोई अच्छी बातें करता है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तालियां बजाते बजाते ऐसे लगता है यार अब सब बुरे काम छोड़ेंगे, घर जाके कल से ये सब चीजें बंद करूंगा और अब अच्छे कामों पे लगूंगा, बहुत हो गया पाप। लेकिन घर आके रावण, रास्ते में मन फिर समझा लेता है। 7 दिन की कथा खत्म होती है, मन फिर समझा लेता है, अरे पड़ोसन देखना कितनी पैसे कमा रही है, तू कहाँ इन चक्करों में लग गई। तो हमें आत्मा और मन पर, हमेशा जितने भी ये ऋषि मुनि होते थे, सबसे पहले मन पर विजय पाते हैं। राइट। ये सिद्धि मेडिटेशन करके सबसे पहले मन पर विजय पाते हैं, मन पर अंकुश लगाते हैं, तभी इनके मन में कोई लालसा उत्पन्न नहीं होती। क्योंकि जब लालसा उत्पन्न होती है तो फिर आप कोई मेडिटेशन, कोई काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मन पर विजय पाते थे, उसके बाद ये दूसरी अपनी शक्तियों को अर्जित करने का काम करते थे। आज हमें भी चाहिए कि हमें सबसे पहले अपने मन पर विजय पाना चाहिए। जब बच्चा समझदार हो ना, तो कहते हैं सुबह 10 मिनट रोज मेडिटेशन करना चाहिए। मैं आपको भी सलाह दूंगा, मैं भी खुद करता हूँ। किसी का चंद्रमा नीच का बैठा है, किसी का चंद्रमा उच्च का बैठा है, किसी का चंद्रमा केतु के साथ है, किसी का राहु के साथ है। मन तो रावण है, ये तो समझना ही पड़ेगा। अब इसको आत्मा से रिस्पेक्ट दिलानी है, कि यानी कि रावण जो है नतमस्तक हो, कि आप माता हो, आप ही जो आत्मा बोल रही है वो सही हो। इसलिए कहते हैं ना कि मन में आवेश में आकर के कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, सोच समझ के। क्योंकि जो सोच और समझ, ये फिर आत्मा से बातें जब उत्पन्न होती हैं तो अपने आप व्यक्ति सही ज्ञान तक पहुंच जाता है। अगर वो थोड़ा सा भी समय सोच लेना, तो समझ लो उसका अपने आप से, हमारे मन में कई बार आते हैं ना, यार करूं कि ना करूं। आप भी कई बार कि यार आज वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अच्छाई और बुराई दोनों पे वर्क करते हो, फिर अगर सही है तो आगे बढ़ जाते हो, नहीं है तो रोक देते हो।
बहुत सारे समझदार लोग हैं, डिसीजन लेते हैं सोच समझकर डिसीजन। सोच समझना यही तो आत्मा और मन का खेल है। आत्मा सीता है और मन रावण है। रावण पर जिसने भी विजय पाली, जिसने भी अंकुश लगा लिया, वो महानतम व्यक्ति है। हमारी कुंडलियों में इतने बड़े बड़े राजयोग होते हैं। कई बार अमित जी मुझे लगता है कि इस कुंडलियां देख के कि इस आदमी की कुंडली में तो अडानी, अंबानी, बिल गेट्स जैसे योग है, ये तो दुनिया के सबसे रईस लोगों में से एक हो सकता था, लेकिन 60 साल की एज में अब ये कुंडली दिखाने आया है। 70 साल इसकी एज हो गई, इसको तो पता ही नहीं चला इसकी कुंडली में कितने राजयोग हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ कुंडलियां ऐसी होती है जिसमें योग होता है अखंड साम्राज्य योग। 12 तरह के लगन होते हैं, उन 12 लगन में 4 लगन ऐसे होते हैं जिसमें ये अखंड साम्राज्य योग बनता है। वो है वृषभ लगन, कुंभ लगन, वृश्चिक लगन और सिंह लगन। इनके अलावा ये योग और किसी में बनता नहीं है। इनमें भी कई बार ये, क्योंकि हमारे कुछ एंसेस्ट्रल्स ऋण, हमारे जो पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्म हमारे साथ चलते रहते हैं। अगर अपने पापों का प्रायश्चित हम नहीं करेंगे तो ये हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। और हम जो मेहनत करते हैं, मेहनत करने का 10% फल मिलता है, 90% फल मिलता ही नहीं। आज आप अगर देखोगे इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, 90% लोग ऐसे होंगे जो ये कहते हैं जी हम मेहनत करते हैं पर फल नहीं मिलता। एस्ट्रोलॉजी में एक पंडित सबसे पहले कुंडली देख के, आप जी मेहनत बहुत करते हो और फल नहीं मिलता। कोई हाथ देख के, आप बहुत मेहनती हो लेकिन आपको आपकी मेहनत जितना फल नहीं मिलता। एक्चुअली तो ये गलत भी नहीं है, ये सच है। पर उसने तो जाने अनजाने में बात बोली कि ये बात सब पे सेट होती है, लेकिन सच भी तो यही है कि 90% इस दुनिया के लोग मेहनत करे जा रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं, लेकिन इतना भी पैसा नहीं कमा पा रहे कि अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए। रीलों में खोए हुए हैं, फेसबुक में, व्हाट्सएप पे, फालतू की चीजों में डिस्ट्रैक्शन है, फालतू की चीजों में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। समझदार लोग क्या कर रहे हैं, इसी तरीके के और इक्विपमेंट लेकर के आ रहे हैं। पहले व्हाट्सएप, फेसबुक आया, फिर व्हाट्सएप भी आ गया, फिर इंस्टाग्राम भी आ गया, फिर और भी 2-4 चीजें। मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखो हर चीज के प्लस और माइनस दोनों हैं, इसके फायदे भी हैं। फायदा है कि हम आप डिस्कस कर रहे हैं, करेक्ट, दुनिया देखेगी, हमारे विचारों को सुनेगी। बहुत सारे लोग जिनको हम नहीं भी जानते वो भी हमारे विचारों से अच्छी सोच, अच्छे बदलाव लेकर के आएंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समय समय पर, देखो भगवान किसी न किसी के माध्यम से, आज आप माध्यम बन गए मेरे से इस ज्ञान को प्राप्त करने का। मैंने भी ये ज्ञान किसी से, आप जैसे किसी से प्राप्त किया। और कहते ज्ञान ऐसे ही बढ़ता, अच्छाई और बुराई ऐसी बढ़ती चली जाती है।